नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी शर्मा आप लोगों का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा डायरेक्शन यानी कि दिशा। यदि अपन डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को बता दिया जाए कि दोस्तों कि डायरेक्शन के अंदर कम से कम 6 से लेकर 7 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज तक आप लोगों ने डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन कोई भी पर्सन यदि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो आप लोग डायग्राम से अब प्रश्न को हल करते थे। ठीक है, आप लोग प्रश्न के अंदर कॉपी और पेन लगाते थे, फिर उसका आप लोग क्या निकालते थे, आंसर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रत्येक प्रश्न को विदाउट कॉपी और पेन करोगे। किस तरीके से करोगे तो अपन यहाँ पर उस चीज़ की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग सबसे पहले अपन इसकी जो बेसिक पॉइंट है उन बेसिक चीज़ों को आप लोगों को समझना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, केवल और केवल नॉर्मल चीज़ें हैं। उन चीज़ों को अपन यहाँ पर समझेंगे, फिर उसके बाद में अपन सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। आप लोग माइंड के अंदर इन प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन यानी कि दिशा। यदि अपन दिशाओं की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो दिशाएं होती है हमारे पास, टोटल जो दिशाएं होती है वो होती है हमारे पास 10 है। यानी कि हमारे पास पृथ्वी पर जो टोटल दिशाएं हैं वो हमारे पास क्या है, 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं के अंदर यदि हम सबसे पहले मेन डायरेक्शन यानी कि मुख्य दिशाओं की बात करें तो दोस्तों हमारे पास जो मुख्य दिशाएं होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक होता है उत्तर, उत्तर का अपोजिट जो होता है वो होता है हमारे पास दक्षिण। एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पूरब और एक होता है हमारे पास पश्चिम। यानी कि हमारे पास ये 4 क्या होती है, मुख्य दिशाएं होती है। इसी प्रकार हमारे पास जो उपदिशा होती है, यदि अपन उपदिशा की बात करें तो हमारे पास जो उपदिशा यानी कि सब डायरेक्शन जो होती है वो भी हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है। और सब डायरेक्शन जो होती है वो 2 दिशाओं के बीच में यानी उन 2 दिशाओं के मध्य की अपन बात करेंगे तो हमारे पास एक सब डायरेक्शन यानी कि उपदिशा निकल कर आती है। यदि हम बात करें कि सर ये तो 4 और 4 यानी कि 8 ही दिशाएं हुई। दोस्तों जो 2 दिशाएं होती है वो होती है हमारे पास, एक तो टॉप यानी कि ऊपर वाली दिशा और एक होती है नीचे वाली दिशा। लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर जब कभी भी दिशा यानी कि डायरेक्शन से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो हमारे पास मुख्य दिशा से और हमारे पास उप दिशाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो हमारे पास जो टोटल दिशाएं होती है वो टोटल कितनी है, 10 दिशाएं होती है। इसी प्रकार यदि हम एंगल यानी कि कोण की बात करें दिशाओं के अंदर तो दोस्तों जो कोण होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 4। आप लोगों ने देखा होगा कि अग्नि कोण हो गया, वायव्य कोण हो गया, ईशान कोण हो गया, नैऋत्य कोण हो गया। तो यहां पर हमारे पास जो एंगल होते हैं दिशाओं के अंदर वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन आप लोगों को माइंड में लेके चलना है कि हमारे एग्जाम के अंदर जब कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर हमारे पास मुख्य दिशा और उप दिशाओं से प्रश्न बनते हैं। यानी कि 4 तो होगी मुख्य दिशा और हमारे पास 4 क्या होगी, उप दिशा होगी। कंप्लीट है दोस्तों? अब अपन यहाँ पर मुख्य दिशाओं को समझते हैं। तो दोस्तों चाहे हम इंडिया का मैप देखें चाहे हम वर्ल्ड का मैप देखें, हमारे पास जो दिशाएं होती हैं उन दिशाओं को अपन किस तरीके से एक पेज के ऊपर या किसी बोर्ड के ऊपर जो अपन प्रदर्शित करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 4 दिशाएं हैं। यदि मैं इसकी बात करना चाहूं तो ये हमारे पास उत्तर दिशा होती है और उत्तर का जो अपोजिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, दक्षिण होता है। यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, यानी नॉर्थ का जो अपोजिट होगा वो साउथ होगा और साउथ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। आप लोगों को केवल और केवल इतना सा ध्यान रखना है पूरे चैप्टर के अंदर कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है और दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, उत्तर होता है। यदि अपन इसी के अंदर
अंदर यदि राइट वाले भाग को चेक करें तो राइट वाला जो भाग होता है उसको अपन कहते हैं पूरब, और यहाँ पर पूरब का जो अपोजिट पार्ट होगा उसे अपन क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। क्लियर है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ईस्ट और वेस्ट, यानी कि ईस्ट का अपोजिट होगा वो वेस्ट होगा और वेस्ट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा। तो हमारे पास जब कभी भी अपन दिशाओं को किसी पेज पर या किसी बोर्ड पर निरूपित करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं कि ऊपर वाला जो भाग होता है वो उत्तर होता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, दक्षिण होता है। हमारे पास जो राइट के अंदर जो भाग होगा वो पूरब का होगा, और इसी प्रकार यदि मैं बात करना चाहूं कि हमारे पास जो लेफ्ट वाला भाग है वो हमारे पास क्या होगा, पश्चिम होगा। क्लियर है दोस्तों। आगे यदि अपन इसी में बात करना चाहें तो ये हमारे पास कितनी मेन डायरेक्शन हो गई, 4 मेन डायरेक्शन हो गई। लेकिन यदि मैं इनमें यदि सब डायरेक्शन को भी निरूपित करूं तो दोस्तों उत्तर और पूरब के बीच में हमारे पास जो सब डायरेक्शन बनती है वो क्या बनती है, उत्तर पूरब बनती है। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं यहां पर भी इसको निरूपित करना चाहूं सब डायरेक्शन को, तो यहां पर जो मेरे पास बनेगी वो बनेगी दक्षिण और पश्चिम बनेगी। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं यहां पर बात करना चाहूं तो यहां पर जो मेरे पास बनता है वो पार्ट बनता है दक्षिण और पूरब बनता है। कंप्लीट है यहां पर। इसी प्रकार यदि मैं इसको यहां पर भी बात करना चाहूं तो ये होगा हमारे पास उत्तर और पश्चिम वाला भाग होगा। तो ऐसे करके हमने यहां पर इस डायग्राम के अंदर हमने यहां पर मेन डायरेक्शन को भी निरूपित किया और हमने यहां पर सब डायरेक्शन को भी क्या किया है, निरूपित किया है। क्लियर है दोस्तों। अब यदि अपन बात करना चाहें तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारे पास जब कभी भी एग्जाम के अंदर कोई भी प्रश्न बनता है तो वहां पर हमारे पास राइट और लेफ्ट भी पूछा जाता है, लेकिन अपन यहां पर सबसे पहले राइट और लेफ्ट को यहां पर समझेंगे, लेकिन उसके बाद में अपन धीरे 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 राइट और लेफ्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्योंकि हमारे पास जब कभी भी अपन एग्जाम में किसी भी प्रश्न को करते हैं तो हम दाएं और बाएं के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंडीशन में हमारा प्रश्न हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आप लोगों को केवल और केवल इसकी जो बेसिक बातें जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, केवल और केवल आप लोगों को यहां पर उन्हीं को समझना है। तो यहां पर हमारे पास ये मुख्य दिशाएं हो गई और यहां पर हमारे पास क्या हो गई, ये सब डायरेक्शन यानी कि उप दिशाएं हो गई। आगे बात करते हैं दोस्तों। हमने यहां पर पढ़ा कि हमारे पास उत्तर का जो अपोजिट भाग है वो हमारे पास दक्षिण है, यानी हमने यहां पर क्या पढ़ा कि जो उत्तर का जो भाग होगा, अपोजिट जो भाग होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दक्षिण होगा, और दक्षिण का जो अपोजिट भाग होगा वो हमारे पास क्या होगा, उत्तर होगा। यही चीज अपन ने यहां से सीखी। इसी प्रकार यदि हम पूरब की बात करें तो पूरब का जो अपोजिट भाग होता है, पूरब का जो अपोजिट भाग होता है वो हमारे पास पश्चिम होता है, और पश्चिम का जो अपोजिट भाग होता है वो हमारे पास क्या होता है, पूरब होता है। तो ये चीजें तो आप लोगों को माइंड में आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन मान लीजिए सपोज कि आप लोगों के पास मैं पूछूं कि बताइए उत्तर पूरब का अपोजिट क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को पता है कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण है और पूरब का अपोजिट पश्चिम है। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पूरब का अपोजिट क्या है, पश्चिम। तो सीधी सी कंडीशन निकलती है कि उत्तर पूरब का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। कंप्लीट है दोस्तों। इसी प्रकार मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या होगा, तो हमको पता है कि उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है, और पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, पूरब होता है। इसका मतलब उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। आप लोगों को केवल और केवल इसी चीज को माइंड में लेकर चलना है और धीरे धीरे हम इस पूरे चैप्टर के अंदर विदाउट कॉपी और पेन, आप लोगों को बिना कॉपी और पेन के आप प्रश्न को क्या कर दोगे, हल कर दोगे। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से समझना, हम यहां पर राइट और लेफ्ट की बात करते हैं कि कौन सा भाग तो दायां होता है और कौन सा भाग बायां होता है। मान लीजिए मेरे दोस्तों कि यहां पर मैं किसी व्यक्ति को कहता हूं कि आप उत्तर की तरफ चलिए,
उत्तर की ओर चलेगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि हमेशा हमारे पास जब कभी भी हम किसी भी कॉपी के अंदर या किसी भी अपन पेज के ऊपर दिशाओं को निरूपित करते हैं तो उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होती है, जबकि दक्षिण दिशा हमारे पास क्या होती है, नीचे होती है। पूरब दिशा हमारे पास राइट में होती है, जबकि पश्चिम दिशा हमारे पास कहां होती है, लेफ्ट में होती है। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप एक बार उत्तर में चलिए, तो वह व्यक्ति लगातार उत्तर में चल रहा है। क्लियर है दोस्तों? जब इस व्यक्ति से मैं ये कहूं कि आप एक बार दाएं घूम जाओ यानी कि राइट घूम जाओ, तो दोस्तों आप लोगों को मुझे देखना है कि मैं किस तरीके से दिशाओं को यहां पर निरूपित कर रहा हूं। मान लीजिए सपोज दैट मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर इसी दिशा में चल रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि आप अपने दाएं घूम जाओ, तो दोस्तों हमेशा सबसे पहली कंडीशन कि कभी भी दायां और बायां किसी दिशा का नहीं होता। दायां और बायां जो होता है वो हमेशा एक व्यक्ति का होता है, एक पर्सन का होता है। मेरा दायां हाथ ये है, इसका मतलब यदि मुझे दाएं घूमना है तो मैं अपने हाथ के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, रोटेट करूंगा यानी कि रोटेशन करूंगा। क्लियर है दोस्तों? मैं लगातार इस दिशा में चल रहा हूं और यहां से यदि मुझे एक बार दाएं घूमना है तो मेरा दायां हाथ यह है, इसका मतलब मैं इस दिशा में घूमूंगा। और आप लोगों को बता दूं कि इस दिशा में मैं चल रहा था, इस दिशा में मैं चल रहा था और वर्तमान समय में कौन सी दिशा में हो गया, इस दिशा में हो गया। इसका मतलब इन दोनों दिशाओं के बीच में मेरे पास एक एंगल बनता है और वह एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब हमने यहां से क्या कंसेप्ट निकाला कि जब कभी भी आप लोगों को एक बार दाएं रोटेट करने को बोले तो हमेशा हम कितने डिग्री पर रोटेट करते हैं, 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? आप लोगों को यह बता दूं कि जो दायां होता है इसका जो अपोजिट होता है वो हमारे पास होता है बायां यानी कि लेफ्ट होता है। जिस प्रकार एक राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, उसी प्रकार हमारे पास यहां पर एक लेफ्ट का मतलब भी कितना होगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है यहां पर? अब यहां पर इसको वापस से अपन देखते हैं। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चल रहा था, यहां चलते हुए व्यक्ति से किसी ने कहा कि आप अपने दाएं घूम जाओ। वह इस दिशा में चलेगा तो सीधी सी बात है उसका दायां हाथ ये होगा और वह टोटल कितने डिग्री एंगल पर रोटेशन करेगा, 90 डिग्री पर करेगा। इसका मतलब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा, यानी कि ये तो क्या बन गया, राइट बन गया। क्लियर है दोस्तों? और राइट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट होता है। यानी इस व्यक्ति का, यानी कि व्यक्ति यदि उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसका फेस जो डायरेक्शन है यानी चेहरे की जो डायरेक्शन है वो भी कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा ही होगी। यानी व्यक्ति यदि उत्तर दिशा में चलता है तो उसका राइट ये वाला पार्ट बनता है और उसका जो लेफ्ट बनता है वो कौन सा बनता है दोस्तों, ये वाला बनेगा। क्लियर है दोस्तों? लेकिन यदि मैं इस व्यक्ति से कहूं कि आप उत्तर दिशा में मत चलो, आप तो कौन सी दिशा में चलो, दक्षिण दिशा में चलो। और उत्तर का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, दक्षिण होता है। यानी कि अब की बार यह व्यक्ति कौन सी दिशा में चलेगा, दक्षिण दिशा में चलेगा, यानी कि नीचे की तरफ चलेगा। क्लियर है दोस्तों? यदि मैं इस दिशा में लगातार चलता हूं और इस दिशा यानी कि इस दिशा की अपोजिट दिशा में यदि मैं वापस चलना प्रारंभ कर दूं तो दोस्तों मेरी फेस डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। पहले उत्तर थी और अब मेरी फेस डायरेक्शन कौन सी हो गई, दक्षिण हो गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फेस डायरेक्शन के साथ साथ हमारा राइट और हमारा जो लेफ्ट है वो भी हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि उत्तर दिशा का राइट ये वाला भाग था तो दक्षिण दिशा का जो राइट होगा वो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उत्तर दिशा का जो लेफ्ट था वो ये वाला भाग था, लेकिन दक्षिण दिशा का जो लेफ्ट होगा वो कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? लेकिन मान लो अब मैं यदि उस व्यक्ति से कहूं कि आप पूरब दिशा में चलो, तो दोस्तों अब की बार वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है, पूरब दिशा में चल रहा है। और जब पूरब दिशा में चलेगा तो आपका माइंड कहता है कि उसका जो राइट भाग बनेगा वो कौन सी तरफ बनेगा, तो नीचे की तरफ बनेगा, और उसका जो लेफ्ट भाग बनेगा वो किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। क्लियर है दोस्तों? लेकिन यदि पूरब में चलते हुए व्यक्ति से आप कहते हो कि आप अब की बार कौन सी दिशा में चलो,
उस पूरब के अपोजिट यानी कि पश्चिम दिशा में चलो, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले वह व्यक्ति पूरब दिशा में चल रहा था, इसका मतलब उसकी फेस डायरेक्शन पूरब दिशा थी। जैसे ही वह व्यक्ति पूरब के अपोजिट पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है तो उसकी फेस डायरेक्शन भी क्या बन जाएगी, पश्चिम ही बन जाएगी। क्लियर है दोस्तों। और यदि पश्चिम पूरब से यदि वह पश्चिम में चलेगा तो फेस डायरेक्शन चेंज होगी और फेस डायरेक्शन के साथ साथ उसका राइट और उसका लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यानी कि अब की बार उस व्यक्ति का जो राइट भाग बनेगा वो हमारे पास ऊपर की तरफ बनेगा और उस व्यक्ति का जो लेफ्ट वाला भाग बनेगा वो हमारा नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से मैं एक छोटा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट, जो भी हमारा जो कंसेप्ट निकालेंगे अपन, यहां से अपन प्रश्नों को क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी एग्जाम के अंदर बैठते हैं और वहां पर यदि कोई डायरेक्शन का प्रश्न आ गया तो हम उस प्रश्न को किससे करते हैं, डायग्राम से बनाते हैं। फिर प्रश्न में हमको कहता है कि दाएं घूमो, फिर बाएं घूमो, फिर दाएं घूमो, फिर दाएं घूमो, और फिर हम क्या कर जाते हैं, प्रश्न को गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमारी जो हम कंफ्यूज होते हैं वो दाएं और बाएं में हो जाते हैं। क्लियर है यहां पर। लेकिन यदि मैं यहां से दाएं और बाएं को यदि हटा दूं तो दोस्तों किस तरीके से हटाते हैं, तो ध्यान से देखना। मैंने पहले कहा एक कोई व्यक्ति है मेरे पास, उस व्यक्ति से मैं कह रहा हूं कि आप उत्तर दिशा में लगातार चलो। क्लियर है यहां पर। और उत्तर से आप अपने दाएं घूम जाओ, इसका मतलब वो जैसे दाएं घूमेगा तो बताइए यह दिशा कौन सी है, पूरब दिशा हो गई। इसका मतलब यहां से वो घूमा तो भैया वो कौन सी दिशा में पहुंच गया, पूरब दिशा में पहुंच गया। क्लियर है दोस्तों। जैसे वह पूरब दिशा में पहुंचा, मैंने उसको वापस से क्या कहा कि फिर आप क्या कर जाओ, दाएं घूम जाओ। इसका मतलब पूरब का दायां किधर है, तो दक्षिण की तरफ है। इसका मतलब जैसे वह दाएं घूमेगा तो अब की बार वह कौन सी दिशा में पहुंच गया, दक्षिण दिशा में पहुंच गया। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार अब व्यक्ति दक्षिण दिशा में चल रहा है, मैंने उसको पुनः क्या कहा कि आप अपने फिर से दाएं यानी कि राइट रोटेट करो, और जैसे वह राइट रोटेट करता है दक्षिण दिशा से, तो दोस्तों दक्षिण से राइट कौन सी दिशा में चलता है, पश्चिम दिशा में। इसका मतलब अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में पहुंच गया, पश्चिम दिशा में पहुंच गया। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार अब व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है, लेकिन मैं यदि उसको वापस ये कहूं कि आप पुनः अपने दाएं घूमो, और जैसे वह पश्चिम दिशा से अपने दाएं रोटेशन करेगा तो दोस्तों वह कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वह कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, वह उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। तो यहां से जो कंसेप्ट निकलता है वो हमारा ये निकलता है कि जब कभी भी आप लोगों को एग्जामिनर दायां घूमने को कहता है तो दोस्तों दाएं का मतलब क्या होता है, तो यहां दाएं का मतलब देखो, जब मैं यहां से घूमा तो पूरब में गया, फिर पूरब से घुमा तो दक्षिण में गया, फिर दक्षिण से घुमा तो पश्चिम में गया, फिर पश्चिम से घुमा तो उत्तर में चला। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम हमारी घड़ी की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त, अर्थात हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। यानी कि हमारा जो कंसेप्ट निकलता है वो ये निकलता है कि जब कभी भी आप लोगों को दायां रोटेट करने को कहे तो हमेशा आप क्लॉकवाइज क्या कर जाओ, रोटेट कर जाओ। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार दाएं का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, बायां होता है, और क्लॉकवाइज का जो अपोजिट होगा यानी दक्षिणावर्त का जो अपोजिट होगा वो हमारे पास होगा वामावर्त, यानी कि हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो सीधी सी बात है दोस्तों, दाएं और बाएं के चक्कर में नहीं पड़ना। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आप लोगों को एग्जामिनर दायां घूमने को कहता है तो क्लॉकवाइज घूमिए यानी कि दक्षिणावर्त घूमिए, और यदि आप लोगों को बाएं घूमने को कहता है तो आप किधर रोटेट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त रोटेशन करोगे। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से हमारा ये कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। हमने यहां से जो दायां और जो बाएं की जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसको हमने यहां से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलते हैं।
अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल और केवल उन पॉइंटों को समझना है कि किस तरीके से मैं उन पॉइंटों को बना रहा हूं। ध्यान से देखना, उन पॉइंटों के जरिए मैं सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न होंगे, सारे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, यहां से विदाउट कॉपी और पेन क्या करेंगे, हल करेंगे। क्लियर है यहां से? तो आप लोगों को बता दूं पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना, आप लोगों को केवल और केवल समझना है कि यह पॉइंट किस तरीके से निकलते हैं। ध्यान से देखो, मान लीजिए मैं वर्तमान समय इस दिशा में चल रहा हूं। अब इस दिशा में चलते हुए मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि आप अपने दाएं घूम जाओ, और मैंने आप लोगों से कहा था कि दायां और बायां हमेशा व्यक्ति का होता है। इसका मतलब जैसे मैं इस दिशा से अपने दाएं रोटेट करता हूं तो मैं इस दिशा में पहुंच जाऊंगा, और इस दिशा में पहुंचा तो इन दोनों के बीच में हमारे पास एक एंगल बना, और वह एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। तो यहां से हमारा पहला पॉइंट निकलता है कि यदि आप लोगों को राइट रोटेशन करने को कहे तो भी आप 90 डिग्री रोटेट करते हो, और यदि आप लोगों को लेफ्ट घूमने को कहता है तो आप क्या करते हो, 90 डिग्री ही रोटेट करते हो। क्लियर है दोस्तों? कंप्लीट है यहां पर। तो मैंने क्या कहा कि यदि आप लोगों को एक बार दायां घूमने को कहता है तो 90 डिग्री रोटेट करोगे, और यदि आप लोगों को एक बार बाएं घूमने को कहता है तो भी आप 90 डिग्री रोटेट करोगे। क्लियर है दोस्तों? यहां से अपन दूसरा पॉइंट निकालते हैं। क्या पॉइंट है? ये हमारा पहला पॉइंट था। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लीजिए सपोज कि आप लोगों को 2 बार एग्जामिनर दाएं घूमने को कहता है, या आप लोगों को एग्जामिनर 2 बार बाएं घूमने को कहता है। यहां पर अपन 1 बार घूमे थे, अब की बार अपन को कितनी बार घूमने को कहता है, 2 बार घूमने को कहता है। क्या कह रहा है कि मान लो मैं किसी दिशा में चल रहा हूं, मान लो इस दिशा में मैं लगातार चल रहा हूं, और इस दिशा से मैं एक बार दाएं घूमता हूं, इसका मतलब यहां पर गया, फिर वापस से मैं दाएं घूमता हूं, इसका मतलब मैं इस दिशा में चला गया। तो मैं 2 बार दाएं घूम रहा हूं, और जब मैं 2 बार दाएं घूमता हूं तो पहले मैं इस दिशा में था, अब मैं इस दिशा में पहुंच गया, और यह क्या कंडीशन हुई कि जिस दिशा में मैं चल रहा था अब मैं उसकी अपोजिट दिशा में पहुंच गया। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि यदि आप लोगों को 2 बार दाएं या फिर 2 बार बाएं घूमने को कहता है तो आप लोग जिस दिशा में चल रहे हो हमेशा उसकी अपोजिट दिशा में पहुंच जाओगे। क्लियर है दोस्तों? क्या पॉइंट निकला कि यदि आप उत्तर दिशा में चल रहे हो और 2 बार यदि आप दाएं घूमते हो तो एग्जामिनर आप लोगों से पूछे कि बता अब मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूं, तो आप विदाउट कॉपी और पेन एग्जामिनर से कह दो कि मैं तो दक्षिण दिशा में चल रहा हूं। क्लियर है दोस्तों? चाहे वह 2 बार दाएं घूमने को कहे, चाहे वह 2 बार बाएं घूमने को कहे। क्लियर है यहां पर? तो ये दूसरा पॉइंट तैयार हो गया। इसी प्रकार यदि मैं तीसरे पॉइंट की बात करना चाहूं तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखना दोस्तों। एग्जामिनर आप लोगों को एक बार दाएं और साथ साथ में आप लोगों को एक बार बाएं घूमने को भी कहता है, यानी कि और शब्द लगा रहा हूं, यानी एक बार दाएं घूमना है और एक बार बाएं घूमना है। इसी प्रकार मान लीजिए एग्जामिनर आप लोगों को या एक बार बाएं घूमने को कह दे और एक बार किधर घूमने को कह दे, दाएं घूमने को कह दे, और आप लोगों से पूछे कि बताओ अब मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूं, तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। यदि मैं इस दिशा में चल रहा हूं, मुझे एक बार दाएं घूमना है तो दायां हाथ मेरा ये है, यानी कि मैं इस दिशा में पहुंच गया, और वापस से मुझे बाएं घूमना है तो अब की बार बायां हाथ ये है, वही 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करूंगा तो मैं वापस से उसी दिशा में पहुंच गया। तो यहां से क्या कंसेप्ट निकलता है कि यदि एग्जामिनर एक बार दाएं और एक बार बाएं घूमने को कहता है तो दोस्तों कुछ नहीं करना, दाएं से बाएं को कैंसिल कर दो, यानी एक दाएं से एक बाएं कैंसिल करो और बिना घूमे आप लोग एग्जामिनर को कह दो कि जिस दिशा में आपने हमको चलाया था अब भी हम उसी दिशा में चल रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? यदि मैं उत्तर दिशा में चल रहा हूं और एक बार दाएं घूमता हूं और एक बार बाएं घूमता हूं तो मैं बिना घूमे ये कह सकता हूं कि अभी भी मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूं, मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूं दोस्तों, उत्तर ही दिशा में चल रहा हूं। क्लियर है दोस्तों?
ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। इसी प्रकार यदि मैं चौथे पॉइंट की बात करना चाहूं, आप इनको नोट करते रहना, यहां पर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बता रहा, आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि ये चीज क्लियर हो गई तो आप एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न क्यों ना हो, डायरेक्शन का चाहे कोई से भी एग्जाम में क्यों ना हो, आप विदाउट कॉपी और पेन कर सकते हो। क्लियर है यहां पर। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है कि मान लो एग्जामिनर आप लोगों को 3 बार घूमने को कह दें कि 3 बार दाएं घूमना है, या फिर आप लोगों से यह कह दे कि नहीं 3 बार आप किधर घूम जाओ, बाएं घूम जाओ। क्लियर है यहां पर। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मान लो मैं उत्तर दिशा में चल रहा हूं, उत्तर दिशा ऊपर है, यानी कि मैं कह दूं कि मैं इस दिशा में चल रहा हूं, यहां से मुझे 3 बार किधर घूमना है, दाएं घूमना है, यानी एक दाएं हुआ, फिर वापस से एक दाएं और फिर वापस से एक दाएं, यानी कि मैं कौन सी दिशा में पहुंच गया, मैं इस दिशा में पहुंच गया था, मैं इस दिशा में पहुंच गया, मैं इस दिशा में। तो दोस्तों यदि एग्जामिनर 3 बार दाएं घूमने को कहता है तो 3 बार दाएं क्यों घूमेंगे, हम उनसे ये भी तो कह सकते हैं कि यदि मैं 3 बार किसी दिशा से दाएं घूमता हूं तो दोस्तों यदि मैं वहीं से एक बार उस दिशा के अपोजिट में घूम जाऊं तो भी तो मैं उसी दिशा में पहुंचूंगा। कहने का मतलब यदि मैं उत्तर में चल रहा हूं, एक बार दाएं घूमा पूरब में पहुंचा, फिर दाएं घूमा मैं दक्षिण में पहुंचा, फिर दाएं घूमा तो मैं कौन सी दिशा में पहुंच गया, पश्चिम दिशा में। कहां से, उत्तर दिशा से। कब पहुंचा पश्चिम में, जब मैं 3 बार क्या करता हूं, राइट रोटेशन करता हूं। तो दोस्तों मैं 3 बार नहीं बल्कि एक बार उसके अपोजिट घूमने पर भी मैं कौन सी दिशा में पहुंच जाता हूं, पश्चिम दिशा में पहुंच जाता हूं। तो यहां से हमारा जो कंसेप्ट निकलता है वो ये निकलता है कि यदि आप लोगों को किसी भी दिशा में चलते हुए व्यक्ति को आप लोगों को 3 बार राइट घूमने को कहे तो आप 3 बार राइट नहीं बल्कि एक बार क्या कर जाओ, लेफ्ट घूम जाओ। और यदि आप लोगों को 3 बार लेफ्ट घूमने को कहता है तो 3 बार लेफ्ट नहीं बल्कि एक बार किधर घूम जाओ, राइट घूम जाओ। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, हमारा चौथा पॉइंट था कि यदि 3 बार राइट घूमे तो भाई 3 बार नहीं घूमेंगे, हम तो एक बार लेफ्ट घूम जाएंगे, और यदि 3 बार लेफ्ट घूमने को कहता है तो भैया हम तो एक बार राइट घूम जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम अंतिम पॉइंट यानी कि 5वां पॉइंट निकालें तो दोस्तों अब की बार मैं आप लोगों से कहता हूं कि 4 बार क्या कर जाओ, आप राइट घूम जाओ, या फिर आप लोग 4 बार किधर घूम जाओ, लेफ्ट घूम जाओ। तो ध्यान से देखना दोस्तों, 4 बार राइट घूमने का मतलब क्या है, मैं यदि इस दिशा में चल रहा हूं और यदि मैं 4 बार राइट घूमता हूं तो एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट और चौथा राइट, यानी कि मैं तो उसी दिशा में पहुंच गया। अरे यस यानो, तो क्या मतलब हुआ कि यदि आप लोगों को 4 बार राइट घूमने को कहता है तो बिना घूमे आप ये कह दो कि भैया हम तो जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन होगी। क्लियर है दोस्तों। यदि 3 बार लेफ्ट है, सॉरी 4 बार लेफ्ट है तो भी बिना घूमे हम क्या कह देंगे कि हमारी तो सेम डायरेक्शन है, यानी कि हम जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे। तो दोस्तों यहां से आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को केवल और केवल इन 5 पॉइंट को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक प्रश्न को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। पहला पॉइंट वापस से रिपीट करता हूं, एक राइट का मतलब 90 डिग्री, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री। क्लियर है। 2 बार राइट घूमने को कहता है तो हम जिस दिशा में चल रहे थे उसके अपोजिट में पहुंच गए। 2 बार लेफ्ट घूमने को कहता है तो जिस दिशा में चल रहा था उसके अपोजिट में पहुंच गया। तो बिना घूमे हम कह सकते हैं कि अपोजिट दिशा मिलेगी। यदि मुझे एक बार राइट और एक बार लेफ्ट घूमने को कहता है तो मैं राइट से लेफ्ट कैंसिल करके कह दूंगा जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चलता रहूंगा। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मुझे 3 बार राइट घूमने को कहता है तो भैया मैं 3 बार राइट नहीं घूमूंगा, मैं तो एक बार किधर घूम जाऊंगा, अपोजिट यानी कि लेफ्ट, क्योंकि मैं 3 बार घूमता हूं तो भी वही दिशा मिलेगी और यदि मैं एक बार घूमता हूं तो भी मुझे वही दिशा मिलेगी। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं 3 बार लेफ्ट घूमने को कहा जाए तो मैं 3 बार लेफ्ट नहीं घूमूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि मैं 3 बार लेफ्ट घूमता हूं तो भी वही दिशा मिलती है और वहीं से यदि मैं एक बार राइट घूम जाऊं तो भी मुझे वही दिशा मिलती है। क्लियर है दोस्तों।
इसी प्रकार यदि मुझे 4 बार राइट घूमने को कह दे तो मैं कह दूंगा कि भैया मेरे तो घूमने की कंडीशन में नहीं हूं। कहने का मतलब 4 बार मैं नहीं घूमूंगा, इतना काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं तो 4 बार यदि घूमता हूं तो जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चलता रहूंगा। क्लियर दोस्तों? यानी कि मुझे और भी तो प्रश्न करने हैं, तो हम जितने भी डायरेक्शन के प्रश्न है विदाउट कॉपी और पेन करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी माइंड में अपन इन प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब कई विद्यार्थी ऐसे कह रहे होंगे कि सर आप इनसे थोड़े प्रश्न भी करो। तो दोस्तों अपन टाइप के ऊपर तो बाद में चलेंगे, लगभग 6 से लेकर 7 टाइप के अपन यहां पर प्रश्नों की बात करेंगे। जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह एंगल के अकॉर्डिंग हो, चाहे हमारे पास डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो, चाहे आप लोगों को प्राथमिक स्थिति देकर आप लोगों से अंतिम स्थिति पूछे, चाहे अंतिम स्थिति देकर आप लोगों को प्राथमिक स्थिति पूछे, चाहे आप लोगों के पास दूरी वाले यानी जो डिस्टेंस वाले प्रश्न है चाहे वो प्रश्न पूछे, उनकी अपन बात करेंगे, जो कि अपन टाइप के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर है यहां पर? तो मैं 2, 4, 5, 7 नॉर्मल एक बार यहां पर प्रश्नों को हल करता हूं इसी कॉन्सेप्ट के, इन्हीं 5 पॉइंट के आधार पर कि हम प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों। मान लो हमारे पास एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोगों को मैं कह दूं कि मैं पूरब दिशा में चल रहा हूं, मैं पूरब दिशा में चल रहा हूं लगातार, और पूरब दिशा से मैं एक बार राइट, फिर वापस से लेफ्ट, फिर मैं राइट और फिर मैं वापस से लेफ्ट घूमता हूं। तो बताइए मैं कौन सी दिशा में हूं? तो दोस्तों यहां पर आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओगे, जबकि ये आराम से अपन इनको कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी यानी कुछ ही सेकंड के अपन अंदर इस प्रश्न को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। कैसे करेंगे? हमको पता है कि एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल कर दो, फिर एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल कर दो। क्लियर है? यहां पर कौन सी दिशा में चल रहा था? पूरब दिशा में चल रहा था। तो दोस्तों अभी भी मैं कौन सी दिशा में चलता रहूंगा? पूरब में चलता रहूंगा। क्लियर है दोस्तों? आप लोगों से कह दूं कि मान लो कि मैं उत्तर दिशा में चल रहा हूं लगातार। क्लियर है यहां पर? और उत्तर दिशा से मैं एक बार राइट घूमता हूं, फिर लेफ्ट घूमता हूं, फिर राइट घूमता हूं, और अब की बार मैं 2 बार क्या कर जाता हूं, 2 बार लेफ्ट घूम जाता हूं। तो बताइए मैं अब कौन सी दिशा में चल रहा हूं? तो दोस्तों क्या होगा? तो एक राइट से लेफ्ट कैंसिल, फिर राइट से फिर लेफ्ट कैंसिल, तो हमें केवल और केवल एक बार किधर घूमना है? लेफ्ट घूमना है, और वो भी कहां से? उत्तर से। और लेफ्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। हमने पढ़ा था कि राइट का मतलब होगा क्लॉकवाइज, जबकि लेफ्ट का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है दोस्तों? और जब उत्तर से हम एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमें कौन सी दिशा मिलेगी? पश्चिम दिशा। यानी कि हम अब कौन सी दिशा में चल रहे हैं? पश्चिम दिशा में चल रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? मान लो मैं यहां पर एक और प्रश्न ले लूं, मैं आप लोगों से कहूं कि मैं दक्षिण दिशा में चल रहा हूं, और दक्षिण दिशा में चल रहा हूं, तो दोस्तों मुझे 125 बार तो किधर घूमना है? राइट घूमना है। क्लियर है यहां पर? और मुझे 100 बार किधर घूमना है? लेफ्ट घूमना है। अब स्टूडेंट इसको कॉपी और पेन से करेगा तो दोस्तों 125 बार राइट घूमो और 100 बार किधर घूम जाओ? लेफ्ट घूम जाओ। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो हम डायरेक्टली इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे? तो हमको पता है कि एक राइट से एक लेफ्ट क्या होता है? कैंसिल होता है। तो क्यों ना मैं 100 लेफ्ट से 100 राइट कैंसिल कर दूं। क्लियर है यहां पर? तो मेरे पास 25 क्या निकल कर आएंगे? राइट निकल कर आएंगे। अब सर मैं 25 बार राइट भी नहीं घूम सकता। क्लियर है यहां पर? तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? हमने पढ़ा था कि यदि मैं 4 बार एक ही दिशा में रोटेट करता हूं तो मुझे वही दिशा मिलती है। क्लियर है दोस्तों? जिस दिशा में मैं चल रहा था। तो क्यों ना मैं 25 को 4 से डिवाइड कर दूं। कंप्लीट है यहां पर? तो 25 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों मेरे पास जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो मेरे पास कितना बचेगा? 1। इसका मतलब मैं दक्षिण से एक बार राइट घूमूंगा तो मेरे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। और जैसे मैं दक्षिण से एक बार राइट घूमता हूं, और राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। यानी कि जैसे मैं दक्षिण से एक बार क्लॉकवाइज घूमता हूं तो मुझे यहां पर क्या आंसर मिलेगा? तो हमारा आंसर होगा पश्चिम। क्लियर है दोस्तों? तो कहने का मतलब यह है कि जो अपन ने यहां पर बेसिक बात की, उस बेसिक बात के अकॉर्डिंग हम सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग केवल और केवल एक बार इस
पूरे वीडियो को यानी कि इस बेसिक जो भी अपन ने पॉइंट्स पढ़े, इन पॉइंट्सों को आप लोगों को पढ़ना है, देखना है, फिर अपन आगे बात करेंगे जो कि होंगे हमारे टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड, यानी कि ऐसे हमारे टोटल हम 7 टाइपों की बात करेंगे। कंप्लीट है दोस्तों। जब तक के लिए धन्यवाद।